आज के दौर में धन की समस्या सभी लोगों के पास होती है। ज़्यादातर लोगों को ये शिकायत रहती है कि वो पैसा कमाते तो हैं लेकिन खर्च बहुत हो जाता है। अगर कुंडली के आधार पे हम देखते हैं तो 12वां भाव खर्च का होता है और दूसरा भाव जो होता है वो धन जोड़ने का होता है। और इसके अलावा कर्म से मिलने वाला जो धन होता है वो हम 11 नंबर के भाव से देखते हैं। तो जो अगर 12वां नंबर के भाव का स्वामी अगर किसी खराब जगह बैठा है या खर्च के भाव में बैठा है तो दिक्कतें आती हैं। लेकिन कुंडली के अलावा एक और चीज़ है, वो है वास्तु दोष। आप पैसा कमा रहे हैं, पैसा घर में दे भी रहे हैं, लेकिन वो पैसा आपके एक तरह से ऐसा होता है कि पानी की तरह बह जाता है और आप मानसिक तौर पर तनाव में रहते हैं। अगर आप भी इसी प्रकार की समस्याएं से जूझ रहे हैं तो कुछ छोटी छोटी बातों को आप ध्यान में रखें जो वास्तु के अनुसार होती हैं कि आपको क्या करना चाहिए वास्तु के अनुसार। पहले इस बात को समझें। वास्तु जो है वो भी ऊर्जा का ही सोर्स है। जिस प्रकार कुंडली ऊर्जा का सोर्स है वो इंडिविजुअल बेसिस पर होती है, एक इंसान की हो सकती है। वैसे ही जो मकान होता है, जो वास्तु दोष होता है, वो घर के सभी सदस्यों की कुंडली से मिलकर बना होता है, लेकिन है वो ऊर्जा का ही सोर्स। तो अगर उस ऊर्जा को आप बैलेंस कर ले जाएं, कुछ ऐसी चीज़ें, छोटी मोटी चीज़ें करके आप वास्तु दोष का निवारण कर सकते हैं। तो आपको करना क्या चाहिए? अगर हम देखते हैं तो ये ऊर्जा संतुलन आपके लिए बहुत जरूरी है। अब आपके घर में पैसा आ रहा है लेकिन वो पैसा टिक नहीं रहा है, तो आपके लिए सबसे ज़्यादा जरूरी है कि जो वास्तु में जो ऊर्जा का सबसे बड़ा दरवाज़ा है, जो सबसे महत्वपूर्ण दरवाज़ा है, वो आपका मुख्य दरवाज़ा है। क्योंकि आप उसके जरिए आते हैं, बाहर से आते हैं तो घर के अंदर कुछ नेगेटिव चीज़ें भी लेके आते हैं, पॉजिटिव चीज़ें भी लेके आते हैं। अब ये निर्भर करता है कि आप किस प्रकार की चीज़ें लेके आ रहे हैं। तो जब आप घर में आ रहे हैं तो घर के उस दरवाजे की साफ सफाई करना जरूरी है। लक्ष्मी का वास भी बताया जाता है घर के मुख्य दरवाजे पे, और लक्ष्मी जब शाम को आती हैं तो घर का दरवाजा साफ होता है या दिया जला होता है दरवाजे के बाहर, तो लक्ष्मी आगमन बड़ा आसानी हो जाता है, आसानी होती है बताते हैं वास्तु के अनुसार। तो आपके लिए बहुत जरूरी क्या है कि आप मुख्य द्वार को साफ रखें और कोशिश करें कि गंगा जल से अक्सर छिड़काव करें, तो जिससे नेगेटिव एनर्जी आपकी चली जाए। दरवाजे पर स्वास्तिक या ओम का निशान बनाएंगे तो आपको लाभ मिलेगा। और ये जो घर में जो आपका धन आ रहा है और वो खर्च हो जा रहा है बगैर किसी मकसद के, तो उससे भी आपको निजात मिलेगी। अब दूसरा क्या करें? दूसरा ये जरूरी है कि जो घर की तिजोरी है या जहाँ पैसा रखते हैं वो उत्तर दिशा में होगी, क्योंकि धन की दिशा है। तो उस दिशा में आप रखेंगे तो आपको लाभ होगा। और ये भी आप कर सकते हैं कि उस तिजोरी में आप कुबेर यंत्र की स्थापना कर लें। मंदिर में कुबेर यंत्र की पूजा करने के बाद, स्थापना करने के बाद उसको आप घर की तिजोरी में रख सकते हैं। और उसके अलावा लाल कपड़ा अगर रखेंगे तो वो भी आपके लिए शुभ रहेगा, और उससे जो आपके घर में धन की समस्या हो रही है उस धन की समस्या से आपको निजात मिलेगी। इसके अलावा क्या करें? जो रसोई घर है वो भी ऊर्जा का केंद्र है। आग्नेय कोण है, आग्नेय कोण जो है वो शुक्रदेव उसके स्वामी होते हैं। शुक्र धन, जीवन में मिलने वाले सुख, स्त्री पुरुष के सुख, और जो सुखों से जुड़ी जितनी भी चीजें हैं वो शुक्रदेव के तहत आती हैं। तो आप अगर अपने किचन को साफ रखेंगे तो आपको भी धन लाभ के संकेत आपको मिल सकते हैं, या वो धन लाभ आपको हो सकता है। आपके लिए जरूरी है कि गंदगी ना रहे और पानी जो आपके नल से पानी ज़्यादा ना बहे। अगर वो लीक हो रहा है तो उसको जल्दी आप ठीक कराएं, वो बहुत ज़रूरी है। और ऐसा करते हैं तो उसके वजह से भी आपके धन का जो नुकसान हो रहा है, जो लॉस हो रहा है, वो भी काफ़ी हद तक कम हो सकता है। इसके अलावा आप क्या कर सकते हैं? जो घर में कई बार क्या होता है, हम जब बाहर से आते हैं तो नकारात्मक ऊर्जा लेके आते हैं, तो वो ऊर्जा घर में फैल जाती है। तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं? उसके लिए क्या कर सकते हैं, जो आप नमक, एक कटोरी में नमक रख के आप अपने ड्राइंग रूम में कहीं पर उसको रख सकते हैं। और नमक का आप उसको आपको सॉलिड फॉर्म में मिल जाएगा बाजार में, तो उसको आप किसी कांच के बर्तन में, साफ सुथरे बर्तन में रखें। पहले उसको धो लें, उसके बाद उसको रखें और वो रखे रहने दें। आप देखिए कि कुछ दिनों के बाद, एक हफ्ते के बाद वो काला पड़ जाएगा या उसमें ब्राउनिश आ जाएगी, इस प्रकार की चीज़ों की। इसको एक तरह समझिए कि वो नेगेटिव एनर्जी भी है। कई लोगों के घर में डस्ट भी आती है तो वो भी उसमें चिपक सकती है। तो फिर कोशिश ये करें कि अगली बार उसको धो लें, फिर रख दें उसको। तो इस प्रकार क्या है कि नकारात्मक ऊर्जा जो है वो आपके घर से जाएगी। एक कार्य और कर सकते हैं कि जब भी आपके घर में पोछा लगता हो तो आप उस जल में थोड़ा सा नमक या फिटकरी का पाउडर डाल दें, तो ताकि वो जो नकारात्मक ऊर्जा आपके घर में आ चुकी है या जो आपको नुकसान पहुंचा रही है, उससे आपको निजात मिले। तो ये था
आपके लिए अगर आपके घर में धन आ रहा है और धन की समस्या से आप जूझ रहे हैं और वो धन बगैर किसी मकसद के या बगैर किसी पर्पज के आपको नुकसान पहुंचा रहा है या खर्च हो रहा है बगैर किसी ऐसे काम में जिसका कोई मतलब नहीं है, तो इसके लिए जरूरी है कि आप ये 3-4 उपाय करें, देखिए कि आपको लाभ होगा।